हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आप लोगों को सीमेट के लास्ट 14 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीमेट का जो एग्जाम है हम लोगों का 4 मई को होने वाला है, ठीक है। 4 मई 2023 को हम लोगों का एग्जाम होगा। एंड इस एग्जाम को इस बार मतलब दो दो स्लॉट्स में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जो हमारा पहला स्लॉट है वो सुबह 9 से 12 होगा, पहला स्लॉट। और सेकंड स्लॉट हमारा 2:30 टू 5:30 होगा, ठीक है। 4 मई को हमारा एग्जाम होगा भाई, ठीक है। 4 मई को तो आई थिंक उस दिन सैटरडे संडे तो नहीं है। आप लोग जिन लोग भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप लोग वर्किंग है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, पहले ही ऑफ वॉफ के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। अब मुद्दा यह आता है कि सर लास्ट के 14 डेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो यार, मेरा सिंपल सा हमेशा एक ऑब्जर्वेशन रहता है, मैं कल बच्चों को बता भी रहा था। हमें यह समझने की जरूरत है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब पिछले 5 साल में एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हमें यह समझने की जरूरत है। आपको पता होगा एग्जाम में हमारे 5 सेक्शन, ठीक है। मतलब हर सेक्शन का इक्वल वेटेज है। 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास मैथ्स के, 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, एक मिनट, 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, अरे भाई आएंगे ना 20 क्वेश्चंस, हाँ 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास जीके के, और 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। बच्चे इन 100 क्वेश्चंस में से मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम लोगों का हाथ इस पे बहुत अच्छी तरह सेट होता है। मतलब ये तो हमें करना ही करना है, इसमें तो हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बात रहती है जीके की और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं आपको अगेन बोलूंगा, जीके में जो करंट अफेयर्स आएंगे हमारे, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो, जीके को इस तरह से मान के चलो आप लोग, मतलब अराउंड 30-40%, 30-40% और लगभग 60-70%, 30-40% आप लोगों का रहेगा करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोगों का रहेगा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी आप लोग ये मान के चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक का मान लो ज्यादा ज्यादा, ठीक है, करंट अफेयर्स। और 60-70% आपका रहेगा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके बोले तो मतलब यार कौन किस कहां से ये बुक किसने लिखी है, ये आदमी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, इस स्पोर्ट में क्या होता है, ये सब ऐसी चीजें हमारे पास स्टैटिक जीके में आती हैं, जो फिक्स्ड है, मतलब जो चेंज नहीं होती। करंट करंट अफेयर्स में जो अभी चल रहा है वो चीजें आती हैं। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे पास एक अलग सेक्शन है, आप लोग को पता होगा, जो पिछले साल ऐड हुआ था, ठीक है। उससे पहले ऐड हुआ था, बट इसके मार्क्स वार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना आप लोग, इसकी पीडीएफ्स वगैरह इजिली मिल जाएंगे गूगल पे, आप लोगों में किसी ने पढ़ा रखा है तो वहां से पढ़ लेना। अब पॉइंट आता है, सर इन तीनों सेक्शन को कैसे डील करना है। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मैथ्स के बारे में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। मैथ्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चन का वेटेज क्या है? सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर अरिथमेटिक का, सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक के हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप लोग देख लेना। प्रीवियस ईयर पर पूरा रिसर्च किया हुआ है, तब मैं बात बोल रहा हूँ ये बात। फिर हमारे पास आता है डीआई। डीआई के आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ये मान के चलो आप लोग। फिर हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा। सिमिलरली अलजेब्रा का हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन के मान लो। और फिर आता है हमारे पास मॉडर्न मैथ्स, यानी कि परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके भी आप लोग 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस का पैटर्न है मैथ्स में। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है आप वो देखो, सबसे ज्यादा वेटेज है अरिथमेटिक का, 8 से 9 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। डीआई के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इन दोनों को अगर आप लोगों ने कर लिया, 12-13 क्वेश्चन आराम से हो गए। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्वेश्चन कहां से आते हैं? एलसीएम एचसीएफ है, फैक्टर्स है, फैक्टोरियल्स है, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट टू डिजिट तो आएगा, मतलब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस, ठीक है। रिमाइंडर्स के बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली एलसीएम एचसीएफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। अलजेब्रा में आइडेंटिटी बेस्ड जो चीजें हैं, आइडेंटिटी बेस्ड वाली जो चीजें हैं वो अलजेब्रा में कवर कर लेना, ठीक है। आइडेंटिटी वाली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जाता है, कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो, ठीक है। और इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल नहीं आता, कैट लेवल नहीं आता, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये सीमेट का एग्जाम है। सीमेट में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सीमेट के, तो जो लेवल रहता है एग्जाम का वो इजी टू मॉडरेट रहता है। मतलब इन 20 क्वेश्चंस में से ना कोई एक या दो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो अगर आपने सारी चीजें कवर की हुई, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स बोले तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में यही आया है, मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, 2D के सारे फॉर्मूले, 3D के सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो ज्योमेट्री में आप लोगों को ट्राइंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कैट लेवल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 9th-10th वाली ज्योमेट्री भी पता है ना, तो आप इजीली क्वेश्चन को डील कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इससे निपटने के लिए मैंने एक काम और किया है आप लोगों को, मैं क्या कर रहा हूं, वन शॉट ला रहा हूं, ठीक है। वन शॉट क्या होगा इसमें, मतलब मैं हर टॉपिक को क्वेश्चंस कवर करूंगा, उसके टाइप्स कवर करूंगा, ठीक है। ये मेरा आज ही से स्टार्ट हो रहा है, जो पूरा शेड्यूल है इसका, मैं वीकली शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि अभी मैंने 20 से लेकर 23 अप्रैल तक का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है। इसमें क्या है, आज जैसे हमारा जो सेशन है वो कितने बजे होगा और कौन सा टॉपिक होगा। अब टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क में किस किस तरह के क्वेश्चन सीमेट में आए हैं, ठीक है, उसके जस्ट रिप्लिका क्वेश्चंस, मतलब जैसा क्वेश्चन सीमेट में मान लो पिछले 5 साल में आया है, तो उसके जैसा क्वेश्चन और उससे थोड़ा सा एक, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अगर वो थोड़ा लेवल बढ़ा भी रहा है तो हम वो भी कर लें। वन शॉट में आपको सारे टाइप्स कवर करा दूंगा, एक पूरा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इस सीरीज के थ्रू, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे और उसके जैसे क्वेश्चंस भी कर लोगे। बात समझ में आ गई। मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अलग ही मोटिवेशन देते हैं कि हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ऐसे 20 अप्रैल को क्या होगा, 21 अप्रैल को क्या होगा, 22 अप्रैल को क्या होगा, 30 अप्रैल को क्या। अभी 4 दिन का शेड्यूल मैंने बना दिया है, फिर 24 से जो हमारे सेशन होंगे उनका शेड्यूल आप लोगों को 23 की नाइट तक मिल जाएगा। इसमें जो टॉपिक्स आप लोग चाहते हो, देखो मेरा हमेशा पॉइंट रहता है जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पहले कवर करो। अर्थमेटिक से 8-9 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो अर्थमेटिक को पहले कवर कर लो ना यार, उसके 8 वेटेज ज्यादा है, सिंपल सी बात है, वेटेज ज्यादा। मैंने देखा है कि पाइप एंड सिस्टम के कभी कभी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, मैं पूरा रात रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा देखता हूँ एक बार, एवरेज मिक्सचर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हम ये ना हो कि किसी एक डिफिकल्ट टॉपिक के चक्कर में इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो क्वांट का ये है। ऐसे ही रीजनिंग को तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत अच्छे लेवल पे कवर करा रखा है, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। सीमेट की भी जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये सारे सेशंस भी आपको वहीं मिल जाएंगे सीमेट वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब मुद्दा आता है सर रीजनिंग में क्या आने वाला है, तो रीजनिंग के भी टॉपिक्स मैंने सारे के सारे लिखे थे, मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, चलो। सारे टॉपिक्स मैंने लिखे थे वो मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब बात आती है रीजनिंग की, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में अपने को क्या करना है जरा देखो, तो रीजनिंग में हमारे पास डायरेक्शन सेंस करके एक टॉपिक होता है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस करके हमारे पास एक टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन हमारे पास एक टॉपिक होता है, इनके कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो वही बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, फिर हमारे पास ब्लड रिलेशन के भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। लेटर सीरीज आपको पता होगा, नंबर सीरीज लेटर सीरीज होता है, ठीक है। तो सीरीज के आप लोग मान के चलो, सीरीज के आप लोग मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ये मोस्ट वेटेड टॉपिक है हमारे एग्जाम के, ठीक है, जिनके ज्यादातर टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड हमारे पास फिर आता है और रैंकिंग से, ठीक है। रैंकिंग करके एक टॉपिक होता है, कौन कौन से फ्लोर पर है, क्या मतलब वो होता है कि 3rd फ्लोर पर ये है, 4th फ्लोर पर ये है, इस तरह का, ठीक है। रैंकिंग के आप ये मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन रैंकिंग से आ सकता है, बाकी जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूं उनसे एक एक क्वेश्चन आ सकता है। एनालॉजी से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, एनालॉजी से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट बड़े इजी लेवल का आ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन वाले जो आते हैं कि कौन से साइन को इंटरचेंज करो जिससे हमारा ये वैल्यू बिल्कुल सही हो जाए, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाए, उसका एक क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से क्वेश्चन क्वांट में भी आता है, मैं पहले आपको बताऊं तो, ठीक है। वेन डायग्राम और सिलॉग्स तो आपको पता ही अलग होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से भी आप लोग एक क्वेश्चन मान लो, सिलॉग से भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन मान सकते हो। फिर हमारे पास जैसे ऑड वन आउट हो गए, ठीक है,
ऑड वन आउट हो गए, एंड हमारे जो वो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हमारे नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग में आते हैं। ये वर्बल रीजनिंग, और अगर मैं देखूं नॉन वर्बल रीजनिंग का, तो वर्बल रीजनिंग के हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस मान के चलो एग्जाम में, और नॉन वर्बल के बाकी 15 से 16 क्वेश्चंस उसके मान के चलो, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। वर्बल मतलब क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के टॉपिक्स जो आते हैं वो एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोग मान सकते हो। ये हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस है जो रीजनिंग में आता है। बाकी इंग्लिश तो बड़ा आसान है अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है, इंग्लिश तो बड़ा आसान है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, हमारे पास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब वोकैबुलरी के आप 9 से 10 क्वेश्चंस मान लो। फिलर्स बेस्ड वोकैबुलरी आती है जिसमें फिलर्स यूज होते हैं, ग्रामर बेस्ड वोकैबुलरी आती है, ठीक है। सेंटेंस जंबल वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। पैसेज आप लोग मान सकते हो, 2 पैसेज भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, हाँ। एंड ग्रामर जो है हमारी, वो ग्रामर कैसे कैसे यूज होती है, फिलअप्स में यूज हो जाएगी, ठीक है, फिलअप्स जो आएंगे, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वोकैबुलरी भी, जो हमारे फिलर्स आते हैं ना, वो वोकैबुलरी बेस्ड भी आते हैं और हमारे ग्रामर बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। तो फिलर्स के मैंने देखे हैं 5-6 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। पैरा जंबल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देगा, बताओ उनका सही ऑर्डर क्या होगा उनको लिखने का, इस तरह क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा है मेरा सजेशन आप लोगों से, ये है 4 मई को हमारा एग्जाम है। तो अभी भी अगर आपको लगता है आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, किसी टॉपिक पे आपको कमांड बनानी है, तो आपके पास पूरा टाइम है। आप 28 से 29 अप्रैल तक अपने किसी भी टॉपिक, अगर ऐसा रहता है कि यार ये टॉपिक है और मैंने नहीं पढ़ा, आराम से कवर कर लो, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो, थोड़ा चीजों को मैनेज करके। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ मतलब एकदम से आज ही मैं सारी चीजें पढ़ लूंगा, आज मैं 3 टॉपिक कवर कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, तो आपको हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो दिन में 10-10 घंटे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तो 20 ही क्वेश्चन आने हैं ना, हर सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा आप लोगों को, ये बात मान के चलो। और हाँ, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन लोगों का 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना बच्चों, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है इस टाइम पे हमारे लिए। मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस, मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस। बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, एनालिसिस नहीं करते। तो मॉक टेस्ट लगाना सिर्फ मान लो आपने 10% 20% काम कर लिया। जो हमारा स्कोर इंप्रूव होता है वो होता है एनालिसिस से, कि मैं हर बार पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन गलत कर देता हूं, हर बार टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत कर देता हूं, तो इट मींस एनालिसिस से पता लगेगा ना ये, कि मैं हर बार कौन सी गलतियां करे जा रहा हूं। जब तक मैं अपनी गलतियों को नहीं पकड़ूंगा तब तक इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और आपको अगर जीके को लेके डाउट है ना, आप पिछले 2-3 साल के पेपर देखो, टेलीग्राम पे ही मैंने डाले हुए थे एमबीए पाठशाला के, उसमें देख लो कि आप यार एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उसी के जैसे टॉपिक्स रेडी कर लो, उनको तो कवर कर लो एटलीस्ट, ठीक है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब कभी कभी मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यार इस कंपनी का ओनर कौन है, ठीक है, ये कौन है, तो मतलब होता है ना कंपनी की टैगलाइंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप लोग ये देख लेना, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, मैं तभी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है, अभी आज 20 तारीख है, मेरी क्लासेस 4 बजे है आज शाम को, कल भी 4 बजे, फिर 4 दिन का मैंने शेड्यूल आप लोगों को शो कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा शेड्यूल मैंने शो कर दिया। अभी क्वांट का है, मुझे बता देना लॉजिकल रीजनिंग में अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप क्लास में आ जाना, क्लास में कभी भी आओ लाइव, तो हम वहाँ पे इंटरेक्शन तो कर ही रहते हैं, लाइव कमेंट चल रहा होता है। आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लो, जो आगे के हमारे नेक्स्ट 14 डेज है, ठीक है। आपके पास 20 से लेके 3 मई तक का पूरा टाइम है, जितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो लगा लो। 4 को तो सब एग्जाम देने जाएंगे, जो भी कर सकते हो ना उससे पहले ही कर सकते हो, 4 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा। तो इन 14 दिन में जितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो लगा दो। मेरे एंड से क्या जरूरत है आप लोगों को, मेरे एंड से क्या हेल्प चाहिए आप वो मुझे बता देना, क्लास में आके लाइव कमेंट कर देना, या किसी भी पुरानी वीडियो पे कमेंट कर देना जो हम लोगों ने ले रखी है सीमेट की। बट ये चीज ना यार, एट द एंड ऑफ द डे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हमें ऐसे ही दे के नहीं आना एग्जाम, ठीक है। अच्छा खासा मतलब आपका टारगेट होना चाहिए, 360 मेरा टारगेट है, 350 मेरा टारगेट है, तभी अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाओगे आप लोग, ठीक है। टाइम पास के लिए एग्जाम क्यों देना, ठीक है। 14 दिन बचे हैं, पूरी जान लगा दो इन 14 दिन में, 10-10 12-12 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। 14 दिन के बाद तो वही यूजुअल लाइफ हो जाती है ना हमारी यार, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। 14 दिन की तो मेहनत है, लगकर कर लेते हैं मेहनत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लासेस का शेड्यूल है, आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी तो हम लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस भी शेड्यूल कर लेंगे, जैसा आपको ठीक लगेगा। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में क्वांट के लॉजिकल रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो
ये मेरे साइड से स्ट्रेटेजी है, मैंने बता दिया आपको 28-29 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपका कोई भी सिलेबस रहता है उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इवन 80% भी, आपको कोई 1-2 टॉपिक ही रहता है, 2-3 टॉपिक रहते हैं, आप भी मॉक टेस्ट लगा लो। क्लैरिटी तो होती है ना, एक मॉक टेस्ट से क्या होता है, तो सिटिंग कैपेसिटी पता लग जाती है, मैं बैठ सकता हूँ एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद कहां गलती कर रहा हूं, चीजें जो पढ़ी हुई हैं उनमें भी गलती कर रहा हूं, तो क्यों गलती कर रहा हूं वो एनालिसिस से पता लगेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है चीजें मैं कितनी ही बता दूं, बट आप कितनी इंप्लीमेंट करते हैं फायदा तो उससे होगा, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसको पहले कवर कर लो। जिन लोगों ने टॉपिक्स पढ़ ली हैं वो जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा ध्यान दो। जिन लोगों का क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट बिल्कुल सॉर्टेड है, वो जीके पढ़ लो, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लो, ठीक है। और अगर क्वांट, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में कोई टॉपिक रहता है तो भाई इनके टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि ये वो 3 सेक्शन है जो हर एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सीमैट की एक अलग से वो पहचान है कि हाँ ये 2 चीजें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो इनको कवर कर लो, बाकी मॉक टेस्ट लगाओ, एक फिक्स रूटीन बना लो डेली का मॉक टेस्ट लगाने का। मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें 15 मॉक टेस्ट हैं, आप उनको आराम से लगा सकते हो बैठ के। 14 दिन है हमारे पास, एक मॉक टेस्ट डेली भी लगाओगे तब भी बात बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन जो मैं लेने वाला हूँ ना आप लोगों के लिए, इनको मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कर देना। एंड आई एम डैम श्योर कि इन सेशन से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं, इनके जैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, ठीक है। चलो, विल सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।